बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जितने शिया सुन्नी मुसलमान जोक दर जोक ज़िक्र फ़रज़ांद रसूल को सुनने के लिए इमाम बारगाहों में ज़ीनत बन रहे हैं, आले मोहम्मद का खालिक उनको उनकी नीयतों के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। सामीन गिरामी, दुनिया में इंसानियत की फलाह के लिए और इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए अल्लाह ने जो तरीका और जो रास्ता अपने अंबिया के जरिए नाजिल फरमाया उसका नाम इस्लाम है। और ये इतना सीधा और आसान दीन है कि अगर कोई इंसान जरा सी अक्ल इस्तेमाल करे तो उसे ये दीन समझ में आ जाएगा। लेकिन लोग जिद की वजह से, पार्टीबाजी की वजह से और शैतान के चक्कर की वजह से सीधी राह को भूल गए। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। मैंने आपको 2 रोज़ पहले डॉक्टर ताहिर क़ादरी साहब की किताब की वो हदीस हवाले के तौर पे अर्ज की थी जो उन्होंने अपनी किताब अस्सैफ़ जली अला मुनकर विलायत अली के चमकती हुई बिजली वाली तलवार, वो कादरी साहब कहते हैं कि मैं मार रहा हूं अली की विलायत के मुनकर पर। उसके अंदर उन्होंने 2 बातें इतनी अजीम शान लिखी, क्योंकि हमारे मजहब का ये कोई कुल्लिया नहीं कि ये देखो कि किसने कहा, ये देखो कि क्या कहा। उन्होंने फरमाया कि जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का मुनकर है, कादरी साहब फरमाते हैं वो तारीख का मुजरिम है। और जो मौला अली की खिलाफत का मुनकर है वो रसूल का मुजरिम है। ये किसी गुमशुदा आलिम का हवाला नहीं। कादरी साहब का काम पूरी दुनिया के सामने, इस इलाके में भी कई कादरी साहब के मुरीद मौजूद होंगे। और दूसरा फिक्रा उन्होंने हजूर की हदीस लिखी कि पैगंबर ने फरमाया या अली अंत वशियत का हुमुल फायजून, ऐ अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। मैं समझता हूं कि कोई इंसान, कोई भी जो शिया कहलाता है उसका सुन्नी होना जरूरी है। कोई शिया शिया नहीं अगर सुन्नी ना हो, और कोई सुन्नी सुन्नी नहीं अगर शिया ना हो। क्योंकि सुन्नी वो होता है जो हजूर की सुन्नत पे अमल करे। तो हसन हुसैन से प्यार करना हजूर की सुन्नत नहीं है तो और क्या है? मौला अली से प्यार करना हजूर की सुन्नत नहीं तो और क्या? और शिया उसे कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करे। मैंने आज तक कोई अपना अहले सुन्नत भाई ऐसा नहीं देखा जो हुजूर से मोहब्बत न करता। हम तो औलिया को भी मानते,
ये जितना हमारा खित्ता है बरे सगीर का, खुशकिस्मती से हमें मौलवी ने कलमा नहीं पढ़ाया, हमें औलिया अल्लाह ने कलमा पढ़ाया। और उनकी तबलीग में, उनके दर्स में मोहब्बत होती थी। आज इतना खतरनाक दौर है कि बेटे से भी अकड़ के बात करो तो वो भी सीधा हो जाता है। हमारे इलाके में एक बंदा था, उसकी बीवी को उसके बाप ने झिड़क दिया। उसने कहा अब्बा जी तुम मेरे नाल गल करो, वो भी किसी दी थी। तो हम बड़े खतरनाक दौर की मखलूक हैं। इस जमाने में झूठे को झूठा कहो वो और नाराज हो जाता। जी हाँ, तो इसलिए देखिए मैं एक सादी मिसाल देता हूं। एक अड्डा हो, पूरी दुनिया में आप देखेंगे किस किस शहर की क्या क्या चीज मशहूर है। आपको वजीराबाद नजदीक पड़ता है, आपकी छुरियां मशहूर, ठीक है ना जी। अब असली दुकान कौन सी है, कदीम दुकान कौन सी है? पहले ये काम किसने शुरू किया? वो इतनी नकली दुकानें खोल गई होंगी कि असली दुकान का पता ही नहीं चलेगा। मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है, असली दुकान का मुझे भी नहीं पता। हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा, अब वो क्या करते हैं, बड़ा सा हाफिज लिख देते हैं सोन हलवे पे, छोटा जिहा थले हबीब लिख देना, सलीम लिख देना। वो सादे बंदे हाफिज का समझ के ले जाते। खुशाब का ठोडा, एक दुकान के साथ कई दुकानें खुली हुई। यही चक्करबाजी हुई इस्लाम के साथ। इकरार करके खुम में जबानें बदल गईं, बदली नमाज और अजानें बदल गईं। दीनदार दी फरोश बने बैठे हैं नजीर इस्लाम तो वही है, दुकानें बदल गए। ईसाइयों के, यहूदियों के 71 फिरके बन गए, ईसाइयों के 72 फिरके बन गए, मुसलमानों के 73 फिरके। हक को बातिल को ढूंढना है बीच में से। अल्लाह फरमाता है मैं हर एक को इमाम के साथ उठाऊंगा, तो 72 फिरकों का इमाम गलत होगा, वो नमाजों समेत जहन्नम में जाएंगे। अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि जबरदस्ती मुझे मानने, नहीं, 73 में से एक जन्नत में जाएगा। बस स्टैंड था, उसमें एक गाड़ी खड़ी थी, उसका रूट था जन्नत की तरफ। 72 और गाड़ियां खड़ी हो गई, उन्होंने भी बोर्ड जन्नत का लगा लिया, जाना उन्होंने जहन्नम में है। हाकर बड़े तेज थे, हाकर समझते हैं आप, ये जो सवारियों को वरगला कर, जिसने देर से जाना हो वो किराया पहले काट लेता है ताकि फंस के बह जाए। चढ़ाते हैं ऐसे जैसे दामाद आ गया, उतारते हैं धक्का देकर। गौर है या नहीं? अब अक्लमंद आदमी सिर्फ इतना सोच ले कि असली एक गाड़ी है जिसने जन्नत में जाना, 72 खड़ी हैं जिन्होंने दोज़ख में जाना। उनके हाकरों ने झूठ बोल के शोर मचाया हुआ है जन्नत 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 जन्नत। अब वो रूट भी वो इस्तेमाल करते हैं जहां रास्ते में शैतान जैसा डाकू खड़ा है, वो सामान भी लूट लेगा और दोज़ख में भी पहुंचा देगा। बैठने से पहले ड्राइवर की शक्ल तो देख, ये खुद भी जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने बाहर के मुल्कों में जाके देखा है जहां पे वो लोग शराब को बुरा नहीं समझते। जिमें लस्सी थे किसी जमाने बंदे पिलाते हैं जी, इधर आया जगह जगह शराब। कई बंदे कहते जी साड़ी फिक्र ही नहीं होती जो शराब न बेचिए, मजबूर है। मजहब अहले बैत में शराब पीना हराम, शराब बेचना हराम,
जिस जगह पे पी जा रही हो वहां बैठना हराम। उस काफिर माशरे में भी वो कहते हैं सब पिए, ड्राइवर ना पिए। जैसे हमारे पाकिस्तान में सड़क पर स्पीड चेक होती है, वहां ड्राइवर की चेकिंग होती है, ब्लड टेस्ट लेते हैं। उनके टेलीविजनों पर मैंने इश्तिहार देखे कि एक लाइसेंस पड़ा हुआ है, ऊपर से शराब पड़ रही, समझाने के लिए। वो एक लिमिट से जब शैतान वो शराब बढ़ती है तो नीचे से लाइसेंस गायब हो जाता है। मतलब यह कि अगर इतनी पी के ड्राइविंग करोगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा काफिरों में भी इतनी खैरत है कि शराबियों के हाथ में छोटी सी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं देते, तो पूरे मजहब का स्टीयरिंग शराबियों के हाथ में देना चाहते। फिर जो लाइसेंस है ड्राइविंग का वो हुकूमत देती है। मैं आपको अपना कार्ड दे दूं, रास्ते में चेक करने वाला कहे लाइसेंस दिखाओ, और आप कहें अल्लाह नासिर अब्बास साहब का, वो आप जितनी इज्जत करें हुकूमत तो नहीं मानती। तू जेली पीरों की जितनी मर्जी इज्जत कर, मलकल मौत तो उनका ख्याल नहीं करेगा। और खुदा की कसम अहले बैत के अलावा दरवाजा ही कोई नहीं। खुद सहाबा किराम को अहले बैत की जरूरत ना, जरूरत होती तो इतना बड़ा सहाबी इमाम हुसैन से क्यों कहता लिख कर दे दे मैं गुलाम हूं। सफारशी चिट वो लिखवाता है जिसकी अपनी वाकफियत ना हो। तो उन्होंने लिखवा के साबित नहीं किया कि मुनकर नकीर मुझे जानते ही नहीं, मैंने खुद चला जाना है, कुछ नहीं होना। अहले बैत के बच्चों का लिखा हुआ भी चला गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करो, इस झगड़े को दूर करो, इस फसाद को दूर करो। कब्र को याद रखे बंदा, मौत को याद रखे और फिर फैसला करे। टेक्निकल ओहदों पे इलेक्शन नहीं होता। बंदा दवाई लेने जाए, आगे डॉक्टर की कुर्सी खाली हो, मरीज वोट डालने, भाई किन डॉक्टर बनाई ना, ये पूछे भाई तू पढ़िया भी है कुछ या नहीं। जो डेस्परीन को तलवार वाली गोली कहता हो, उसे वोटों से डॉक्टर बनाया जा सकता। नुकसान किसका होगा? मरीजों का। पैगंबर की कुर्सी जो खाली हो गई, हादी उसे बनाओगे जो खुद इलाज करवाने आया था। नाराजगी माफ, बीमार रहा तो वो 40 साल तक उसको इतनी अकल तो नहीं आई ना कि रब वो है या पत्थर है। जो कंकर को शंकर मानता रहा, जो बुत को हय्यो कय्यूम मानता रहा, जो बुत को अपना खालिक और राज़िक मानता रहा। सिगरेट पीने वाले भी दो तरह के बंदे होते हैं। एक को दावत दो तो वो कहते हैं मैं कभी नहीं पीते, ठीक है जी, वो क्योंकि सिगरेट पीने वाले सखी होते हैं खुद भी, वो जरूर सुलह मारते हैं डब्बी खोल के, आप भी पिए। सामने दो तरह के बंदे होते हैं। एक वो जो कहते हैं मैं कभी नहीं पीते, एक वो होते हैं जो कहते हैं मैं छड़ छड़े नहीं। इन दोनों में फर्क है। ये जिसने छोड़ दिए हैं ये कभी भी ललचा सकता। इसीलिए तो फतह मक्का के वक्त एक बुजुर्ग ने हुजूर से कहा था मैं वो तोड़ दूं। हुजूर ने फरमाया दूर हट, जो पूज चुका हो वो तोड़ नहीं सकता। कल तक तो तेरे पीर थे, अब तू कैसे इनको तोड़ेगा? उसी को बुलाया जिसके बारे में इमाम फखरुद्दीन राजी, ये अहले सुन्नत भाइयों का बहुत बड़ा इमाम, अब भी उनका कोई आलिम बहुत पढ़ा लिखा हो तो उसे कहते हैं राजी दौरा। इनका नाम राजी था, शियों से कभी राजी नहीं हुए। लेकिन इस आलिम दीन ने, कोई बंदा कुरान लेकर आए मजलिस के बाद,
मैं हाशिए पे लिख देता हूं, अगर मेरा हवाला गलत हो मैं मजहब तब्दील कर दूं। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। उन्होंने हर सहाबी के नाम के साथ लिखा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली के नाम के साथ लिखा करम अल्लाह वजहू। मेरे तो ये भी बारे में, क्योंकि या अल्लाह करीम है, या रसूल करीम है, या कुरान करीम है, या अली करीम है। इनके अलावा किसी के साथ करम है ही नहीं, करम इन्हीं के साथ। उनके शागिर्द ने पूछा, आपने हर एक के साथ रजी अल्लाह लिखा, अली को रजी अल्लाह क्यों नहीं लिखा? आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बड़े फख्र से फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहने लगे अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता, अल्लाह तो सलामत रखे, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। हैदरी, अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता और अल्लाह अली से नाराज हुआ होता, तो फिर मैं अली को रजी अल्लाह लिखता। अली ने जब अल्लाह को कभी नाराज ही नहीं किया। भाई अल्लाह का एक फरिश्ता है ना जबराइल रजी अल्लाह ताला अन्हु, कई बंदे में शर्म तो चुप कर गए, पढ़िया में गलत है। अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तो नहीं, मौलवी को शर्म नहीं आती। जैसे अली के घर का नौकर अलैहिस्सलाम हो, मालिक रजी अल्लाह कैसे हो? मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह कर, मेरी सैन राजी हो गई। हैदरी, मेरी सैन राजी हो। उन्हें और ज्यादा तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो नायका का बेटा जो टीवी पे आता है, हाँ, जिसकी उनकी मोहब्बत में दाढ़ी भी 3 जगह से निकली। उसे कहा हजरत यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा वेल डन, थैंक यू, शुक्रिया। सारी दुनिया सिर्फ लानत भेजती थी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता। उसने यजीद को रजी अल्लाह कह के हमें रजी अल्लाह की औकात बता दी। हैदरी, मैंने कहा अब कोई नाराज ना हो, मैं सारे रजी अल्लाह चेक करूंगा। पता नहीं तो मस्ती में आके किस किस को रजी अल्लाह कह गए, अंदर से वो यजीद ही ना हो, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। हमें क्या परेशानी? हमें परेशानी तब होती अगर यजीद को इज्जत मिल जाती, या हुसैन के मकाम में कोई कमी आ जाती, या हमारे पास कोई रजी अल्लाह होता। हमारे पास तो सारे अलैहिस्सलाम। और सही बुखारी में ये 10-15 साल पहले की किसी के पास भी छपी हुई सही बुखारी हो, हर जगह पे अहले बैत के साथ अलैहिस्सलाम। और अखबारें पढ़ो जो यकम मुहर्रम को हुकूमत की तरफ से छपी है, उनमें इश्तिहार छपे, ज़ाब्ता अखलाक, किसी को ना छेड़ो। अगर इस पर हजूर अमल कर लेते काम पूरा नहीं। वो कहते थे हमारे पुत्रों को क्यों बुरा कहते, हजूर भी फरमाते मैं किसी को नहीं छेड़ना, जिथे लगे हो उथे लगे रह। ठीक, कुरान से कहो वो क्यों छेड़ता है? आदम का जिक्र करे ये शैतान कहां से आ गया, इब्राहिम का जिक्र करे ये नमरूद कहां से आ गया, मूसा का जिक्र करे फिरौन कहां से आ गया। अंधेरा नहीं समझाओगे तो रोशनी का कैसे पता चलेगा? जालिम का तारफ होगा तो मजलूम समझ में आएगा। लेकिन मौजूदा हसना के साथ बड़े अदब से पूछता हूं, सामईन गिरामी, पूरी कायनात के अंदर ये पाकिस्तान में जितनी अखबारें छपी हैं
उन्हें यकम मुहर्रम की उठा के देख लें, हुकूमत पंजाब की तरफ से उसके इश्तिहार मैंने पढ़े, उसमें लिखा है कि अहले बैत रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अज़वाज रसूल रजी अल्लाह अन्हुमा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है या नहीं, आप इसे कहते हैं बेवकूफी। बाप रजी अल्लाह बेटा अलैहिस्सलाम, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। अब आप देखें कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हजरत अली रजी अल्लाह, शुक्र है तुम्हें तस्लीम तो हुआ। जादूगरों ने फिरौन को कहा था कि एक आने वाला है जो तेरा सत्यानाश कर देगा। उसने 70,000 बच्चे कत्ल करवाए कि कहीं आ ना जाए। था फिरौन, लेकिन जादूगरों की बात मान गया कि एक आएगा। ये कलमा पढ़ के मोहम्मद की बात नहीं मान रहे कि मेहदी आएगा। डॉक्टर पर इसरार साहब मरते मरते मान गए थे। उनका इस्लाम की इज्जत बहाली तब होगी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। मैंने खत लिखा था, अगर उन्हीं ने इज्जत बहाल करनी है तो बना ले, वोट डालकर इमाम मेहदी बना ले, काबे को बैलेट बॉक्स बना दे, खाना काबा को बैलेट बॉक्स बना ले, उसमें वोट डाल ले, जिससे ज्यादा वोट पड़ जाए उसे नबी का 12वां जानशीन बना ले। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता। मैंने कहा जिसका 12वां तुम्हारे वोटों से नहीं बनता, उसका पहला तुम्हारे वोटों से कैसे बन जाए। तस्लीम करो ना कि यह काम वोटों का नहीं। हकीम चला गया, हकीम की कुर्सी पर मरीज को बिठा दी। मरीज भी 40 साल का दायमी, जिसे बड़े हकीम ने हफ्ता पहले कहा था तू ठीक नहीं हुआ, बीमारी तेरे दिल में चूंटी की चाल की तरह चल रही है। वाह वाह, औला जिंदगी कर। बीमारी तेरे दिल में चूंटी की चाल, तू पता ही नहीं लगन देंदा। मीसना मीसना मुशरिक, शिरक तेरे दिल में चुंडी की चाल चल रहा। उन्होंने वोट डाल दी, मरीज को हकीम की कुर्सी में बिठा दी। नर्सें साजिश में शरीक हो गई। टाकियां लगाने वाले पकड़ियां बांध के कुर्सियों पे बैठ गए। ये मुल्तान का वक्त है। कोई देखना चाहे तो मैं उसे अस्पताल दिखा सकूं। हकीम नकली था, मरीज असली थे। मरीज असली, अंज हकीम साहब नकली। उन्हें आख्या दवाई किवें देनी है। उन्हें कहा वड्डे हकीम दा छड्डे होया दवाइयां दा डब्बा मैनू काफी। जो दवाइयां छोड़ गया है बड़ा हकीम, उसी से मैं सबको सेट कर दूं। दवाइयां ठीक करके लगने रखने लगा, तरतीब खराब कर दी। ऊपर वाली दवाइयां नीचे, नीचे वाली दवाइयां ऊपर। बड़ी परेशानी हो गई। बिस्मिल्लाह, कोई नहीं चुकता इतना इंशाल्लाह। हाँ, वो 114 जड़ी बूटियां, 30 खाने। इसमें कोई शक नहीं कि दवाइयां सारी थी।
जैसे ये मेडिकल स्टोर होता है दवाइयां वाला, ये जिथों दवाई ली दी, अगर कोई बंदा कहे इसमें हर मर्ज की दवा है, बात ठीक है। बड़े बड़े स्टोर होने जी, बकरे बकरे खाने भरी पड़ी होती है दवाइयां, इसमें हर मर्ज की दवा है। और कुर्सी पे मुझे बिठा दे जिसे दवाइयों का पता ही नहीं कि कौन सी दवाई किस मर्ज की है। फड्डा तो होगा, पेट के दर्द वाले को सर की दवाई, मरीज कोई होगा, मर्ज कोई होगा, दवा कोई दे दूंगा। सुनारे वाली किताब अगर नलका लगाने वाले के हत्थे चढ़ जाए तबाही ही होनी है। गौर है या नहीं? किताब उसी को काम देती है जो उसे पढ़ना जानता हो। जिस गरीब को समझ नहीं आएगी वो करेगा क्यों? अब जनाब वो हकीम साहब, झूठे हकीम साहब बैठ गए, मरीज असली आ गया, दवाई गलत दे दी, दवाई रिएक्शन कर गई, मरीज वारसों वाला था, उन्होंने सोटे उठा लिए, ठीक कर इसे। वो पिछली खिड़की से बाहर निकला, खेत में असली हकीम के पास गया, उसने इसे समझाया था कि तू यहां भी मरीज रहेगा, मैं खेत में भी हकीम रहूंगा। कई बच्चे नहीं समझे और परेशान हो गए। मैं रोज आपके पास आता हूं मजलिस पढ़ने के लिए, मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ आता है, हालांकि उसका नाम आपने इश्तिहार में नहीं दिया, समझे है या नहीं? मैं आ गया, आपने मुझे बाजू से पकड़ा, गाड़ी से उतारा, चल भाई मुंजी लाओ। मैं खेत में चला गया, ड्राइवर को इज्जत से ले आए, आइए किबला मिंबर पे तशरीफ रखे। किसका नुकसान होगा? मैं वहां भी जाकर रहूंगा, वो यहां भी ड्राइवर रहेगा। कई बंदों को समझ आई है, कई नहीं समझ। जाहिल खेत में भी हो, पूरी तवज्जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, आलिम खेत में भी हो तो आलिम रहता है, जाहिल रसूल के मिंबर पे भी हो तो जाहिल रहता। अल्लामा हज़रत संजैदी आलल्लाह मकाम, हमारे बड़े जलील कद्र आलिम गुजरे, वो बिल्कुल ज़ईफ हो गए। उन्होंने एक मजलिस पढ़ी 2 मिनट की, ताकत इतनी थी उस वक्त, ज़ईफ ही थी वो, 2 मिनट की मजलिस सुन ले जैदी साहब की। उन्होंने पहला फिक्रा कहा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, किसी की नहीं सुनता। डोरे हो गया ना जी, मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, किसी की नहीं सुनता और थका हुआ हूं, मजलिस नहीं पढ़ सकता। मैंने स्पीकर को 40 साल मजलिस से सुनाई है, आज मैं चुप रहूंगा, ये आपको सुनाएगा। साथ जो रहा है मौला सलामत हो आबाद शाद रहे, ये सारी दाद का सवाब ज़ैदी साहब की बिला की रूह को दे। मेरे साथ रहा है 40 साल, आज ये सुनाएगा। चुप करके बैठ गए, कहने बोल, कट्ठे जो रहा है उनका पता चल गया, जिन से एक न हो तो साथ रहना फायदा नहीं देता। अब सामईने गिरामी, काबिलियत साथ रहने से नहीं होती। यूसुफ सारी जिंदगी काफरों में रहा और अलैहिस्सलाम रहा, यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे। ठीक है जन, तेरी बच्चा तो मुझे परेशान है दुनिया, नहा धो के आया कर तो फिट हो सकते, नींदर आई गई। तो 6 महीने गिरामी वो असली हकीम के पास गया,
कदमों पे गिर के कहते तेरे भाई का अस्पताल खतरे में है, जल्दी आ, अस्पताल बचा। मरीज का अगर कोई डॉक्टर इलाज करे, कोई डॉक्टर साहब बैठे होंगे तो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि बैठे कोई डॉक्टर, तेरा देखने तो पता लगे। डॉक्टर का काम होता है दवाई देना, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। डॉक्टर बीमार समझता है उसे बस कि इसका इलाज करना। दुश्मन भी आ जाएगा ना तो डॉक्टरी ऐसा मुकद्दस पेशा है कि वो उसका भी इलाज जरूर करेगा, दवा उसे जरूर देगा। ये अच्छे ताल्लुकात की दलील नहीं। फिर अर्ज करता हूं, एक बंदे ने कहा कि अगर मौला अली के उनसे ठीक ताल्लुकात न होते जिन्हें तुम शिये नहीं मानते, तो अली उन्हें मसले क्यों बताते? यह समझ लीजिए मैंने अपने सुन्नी भाइयों की तरफ से पढ़ा है, बराबर का हिस्सा मैं डाल देता हूं। उनका अगर मौला अली उन्हें सच्चा खलीफा न समझते होते तो उनकी मदद क्यों करते, मसले क्यों बताते? मैंने कहा अगर वो खुद को सच्चा खलीफा समझते थे तो मसले अली से पूछते क्यों थे? एतराज नहीं, अफाम और तफहीम से सवाल है। फिरौन अल्लाह का दोस्त था कि दुश्मन? जेड़े चुप हो, कोई सुलह की इतला आ गई हो? कोई नहीं ना जी। शैतान ने कोशिश की थी सुलह की, हजरत दाऊद के पास चला गया था। दाऊद बड़ा शर्मिंदा हूं, सुलह करा दे। 3-4 सुलह मैंने याद आ गई। पहले मैं एक और सुलह सुनाता हूं। बहलोल खड़ा था बाजार में, बंदे नाच रहे थे, शोर शराबा जैसे बाजार में होता है। बंदा गुजरा, उसने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? उसका सुलह करा रहा हूं। किसकी? अल्लाह और बंदों की। उन्हें कहे पागल जी है, एवं मजाक के उन्हें आख्या। फिर क्या हुआ? बहलोल कहते हैं अल्लाह मानता है, बंदे नहीं मानते। हफ्ते बाद बहलोल उसी बंदे को कब्रिस्तान में मिला। उसने फिर छेड़ के पूछा क्या कर रहे हो? उन्हें कहा पुराना काम, सुलह अल्लाह और बंदों की। उसका अब क्या हुआ? कहता बंदे मान गए हैं। हाय, मौला अली का नहजुल बलागा में कब्रिस्तान के मुर्दों से खिताब है। उसमें अली फरमाते हैं ए खामोश हमसायो, ऐसे हमसाए हो कि एक दूसरे से हाल अहवाल भी नहीं पूछते, पोशीदा हड्डियां हो। तुम्हारी औरतों ने निकाह कर लिए, तुम्हारे घरों में अब कोई और रहता है, तुम्हारी दौलत अब किसी और के इस्तेमाल में। ये आप समझे, आप जितना समझेंगे इतना शहरी बंदा भी कोई नहीं समझ सकता। लड़ाई के 3 मौजू होते हैं, जन, जर, जमीन। अली ने तीनों की औकात बता दी। औरतों ने निकाह कर लिए, जन की हैसियत खत्म, दौलत किसी और के पास है, जर की हकीकत खत्म। तुम्हारे घरों में अब कोई और रहता है, जमीन की हैसियत खत्म। इसी में लड़ लड़ के तुम मर गए और औकात उनकी है। सुनो दाऊद, शर्मिंदा हूं, अल्लाह मियां से सुलह करा दो। दाऊद अलैहिस्सलाम भी इंप्रेस हो गए। अल्लाह का नबी है, उसने कहा अच्छा रो रहा है, मैं ते अगे गल कर लमन। उन्हें आगे गल कर छड़ी। आगे अल्लाह था, फरमाया मैं तुम दोनों का भी खालिक हूं, तुम दोनों की सोचों का भी खालिक। तू नेक नियत है, वो शैतान बद नियत है। उससे कहे अल्लाह कह रहा है मैं सुलह पे राजी हूं, शर्त वही पुरानी है। और जेड़ी गल तो गल बिगड़ी सी ना,
शर्त मेरी वही है, सुल्लो के लिए मैं एग्री हूं। टप मार के नाचने लगा। अब तो आदम मर गया, आदम तो जिंदा ही नहीं। तो अल्लाह ने आवाज दी, अच्छा आदम नहीं है तो जल्दी कर, उसकी कब्र को सज्जा कर दे, माफी। उसने कहा मैं कब्रों को मान लूं तो मुझे शैतान कौन कहेगा। गौर है या नहीं? अब मैं कब्रों का एहतराम करूं तो मुझे शैतान कौन कहेगा। फौरन देख के कहते मुझे क्या पता उसकी कब्र कहां है। बड़ा पता, मुझे क्या पता उसकी कब्र कहां है, मुझे हुने हुने अभी अभी माफी चाहिए। अल्लाह ने कहा थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर, तसव्वुर करके ये आदम की कब्र है, शबी बना के सज्जा कर दे। एक फिक्रा कहता हूं, जहां जहां से हजरात आए पूरी तकरीर भूल जाना, ये फिक्रा ना भूलना। शबी बना के सज्जा कर, माफ कर दूंगा। शैतान जितना भी मुजरिम हो और शबी के सामने झुक जाए, अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन शैतान होता ही वही है जो शबी के सामने ना झुके। शैतान की ये पक्की निशानी। तो फिरौन और खुदा की लड़ाई थी ना, सुलह तो नहीं थी। जेड़े चुप बैठे हो, तीन गल्लां तो मैं तारी खामोशी से सदके की थी। दुश्मनी थी ना। अच्छा, फिरौन सांस लेता था, सांस लेंदा सी ना। हवा कौन देता था? तो अच्छे ताल्लुकात थे। रोटी खाता था फिरौन, खाना कौन देता था? अल्लाह। आप कोई चवल बंदा कह दे जी अल्लाह और फिरौन के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। रोटी अल्लाह देता था, सांस अल्लाह देता था, जिंदगी अल्लाह ने दी थी। जवाब आएगा बेवकूफ, फिरौन जैसे दुश्मनों को रिस्क देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है। दुश्मनों को मसले बताना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील। बिस्मिल्लाह। हैदरी अली अकबर दा सदका तेरी जवानी सलामत। तो या अली कहते हो हमेशा आबाद हो। अब वो आ गया दवाई ठीक लेके, फड़कते हुए मरीज को उसने दवा दी, वो ठीक हो गया। ठीक होते ही उसने पहला फिक्रा ये कहा तू यहां क्यों है, वो वहां क्यों है। और नकली हकीम असली के पांव में पड़ के कहने लगा आज अगर तू न होता। लिहाजा मिल्लत मुस्लिमा से बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि जिंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर से जिंदगी में हकीकी इस्लाम की तलाश करो। पैगंबर का असली मजहब क्या है, हजूर का असली पैगाम क्या है और शरीयत तुम्हें क्या सिखाने के लिए आई। मिस्र का एक आशिक रसूल सहाबी था, उसका इंतकाल हो गया। मलकियत विरासत में उसके दो बेटों में तकसीम होने लगी। हर चीज बराबर बराबर तकसीम हो गई। आखिर में एक डब्बी बच गई, सोने की डब्बी। सोने की डब्बी को खोला, उसमें सब्ज रंग का एक कपड़ा था। उस सब्ज कपड़े के अंदर एक बाल पड़ा था, लिखा हुआ था यह रसूल खुदा का बाल। दोनों भाई परेशान हो गए कि बाल एक है हम दो हैं। बात यहां तक आ गई, एक भाई ने दूसरे से कहा सारा माल तू ले ले।
किबला वकार सिराज साहब किला दीदार सिंह से मौला काजीम अज़ादार मजलिस में हूं। ये सारा माल मेरे हिस्से का तुम ले लो, हुजूर का बाल मुझे दे। दूसरे ने कहा तू माल भी ले ले, उसके बाद भी कीमत बताओ, लेकिन सरकार का बाल मुझे दे दो। बात झगड़े तक आ गई, तलवारें निकल आई, बिरादरी इकट्ठी हो गई। उनका लड़ो नहीं, मसला तो बरकत हासिल करने का है ना। इस बाल को आधा आधा कर ले। बाल सामने आया, खंजर पहुंचा ना बाल पर, पूरा मजमा बेहोश हो गया। रो के कहते थे खुदा का नाम लो, हजूर के बाल पे खंजर न रखो। पता नहीं कैसा खूनखार मुसलमान था करबला में, जिन्होंने हम शक्ल पैगंबर का हया नहीं। अली अकबर को हसीन कहो तो हुस्न पे मेहरबानी, बिल्कुल शबीह था पैगंबर के। मीर अनीस फरमाते हैं जब घर से निकलता था वो शब्बीर का दिलदार, हो जाती थी हर एक गली मिस्र का बाजार। साया जो जमीन पर न तने पाक का होता, आलम को गुमा सैयद लौलाक का होता। जज साहब के बुलाओ, मीर अनीस का शेर आपने सुना है, शहीद मोहसिन नकवी का शेर सुना। वो फरमाते हैं अकबर के कद को देख, कभी इस हिसाब में महराज कर रही है रिसालत शबाब। इतना प्यार था हुसैन इब्ने अली और जनाब ज़ैनब को, आज तक मौर्रिख फैसला नहीं कर सके कि अली अकबर से ज्यादा प्यार हुसैन को था या बीबी ज़ैनब को। सारी सारी रात अकबर झूले में सोता रहता, बीबी ज़ैनब झुक के चेहरा देखती। हुसैन तहज्जुद की नमाज का मुसल्ला वहां बिछाते थे जहां अली अकबर का झूला होता था। 2 रकात अल्लाह की नमाज, कई कई बोसे अली अकबर को। मेरी हजार जान कुर्बान, इतना प्यार लिखा है उलमा ने, इतना प्यार लिखा है। वो कहते हैं पूरा रास्ता नेजों पे सवार सर हुसैन को देखते थे। सूरजमुखी का फूल देखा, इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? जिधर जिधर सूरज होता है उधर उधर फिरती जाती। ऐसे ही हर शहीद गरीब ज़हरा हुसैन इब्ने अली के चेहरे को देखता, और हुसैन का सर अली अकबर के सर को देखता। अल्लाह लानत करे शिमर पर, इसे मरने के बाद भी बाप बेटे का प्यार बर्दाश्त न हुआ। इसने एक जगह अली अकबर का सर नेज़े से उतारा और संदूक में बंद करके रख दिया। बड़ा प्यार है तुझे अली अकबर से, बहुत देखना चाहता है तू अकबर को, नहीं देखेगा रात को तड़पता रहेगा, शब्बीर को तकलीफ होगी। सुबह काफिला उठा, इन्होंने जाने की तैयारी की, हुसैन का सर नेज़े पे था ही नहीं। खुदा लानत करे इस बेगैरत पर। बात कोई होती थी ताजियाने सज्जाद को मारता था, मेरे शरीफ और गरीब और बीमार इमाम की कमर पर इस जालिम ने किबला ताजियाने बरसाए। ताजियाने बरसा के कहते बता तेरे बाबा का सर कहाँ है। गरीब की आवाज है पहले तू बता मेरे भाई अली अकबर का सर कहाँ है। कमीना कहते मैंने रात को संदूक में बंद कर दिया था। सज्जाद की आवाज है जा संदूक खोल शब्बीर वही है, जा संदूक खोल शब्बीर वही है। अब जो इन्होंने आके ताला खोला, संदूक खुला, तो शिया सुन्नी मुसलमानों क्या नजर आया? शब्बीर अपने कटे हुए जख्मी होंठ अली अकबर के होंठों पे रख के बोसे भी देता जाता था। रो रो के कहते थे अकबर तेरे जैसे बेटे पर्चियों के लिए नहीं पाले जाते। तुम तो फिर मुसलमान हो। ईसाई औरत थी, मजहब की ईसाई, उसने सरों को देखा। अकबर
अकबर के सर पे आई ना, पहला फिक्र है उसका, गाजी अब्बास के सर को उसने देखा, देख के कहती है इसकी खुली हुई आंखों में तैरती हुई हसरत बताती है, इसे लड़ने दिया होता तो नतीजा ये ना निकलता। इसे किसी ने लड़ने नहीं दी। या ज़हरा, अपने बच्चों का सदका मेहरबानी कर। फिर अकबर के सर को देखो, हर शहीद के कातिल ने उसका सर उठाया होता था। कहती है जरा सर नीचे कर, उसने सर नीचे किया, इसने सर से चादर उतारी, अकबर के चेहरे से खून साफ किया। अकबर के चेहरे को देख के इस ईसाई औरत ने एक फिक्रा कहा है, सारी जिंदगी याद रखो तो फिर भी हक अदा नहीं होता। देख के कहती है अय्युहल बद्र तमाम, ऐ 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई, उसने तेरे मरने की खबर न सुनी। ऊंट से जनाब लैला की आवाज आई, तेरा लगता भी कुछ नहीं, रो तो रही है, मैं इसकी मां हूं, मुझे रोने भी कोई नहीं देता, जिंदा भी हूं। यही तो वजह है कि जब आई है ना जनाब लैला मदीने में, रसूल की कब्र पे हाथ रख के एक ही गिला किया है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह, 36 शहरों में अली अकबर का कातिल दिन में 9 मरतबा मेरे ऊंट के नीचे आके हंसता था। बड़ी इजाजत मांगी, 10वीं के दिन रो रो के कहता था मौला मुझे मरने की इजाजत। शबीर फरमाते थे नहीं, आखिर देख के कहते बाबा जो माली बाग लगाता है, सारे पौधे फल फूल जाते हैं या कुछ रह भी जाते। सैयद कहते बूढ़े बाप को आजमा नहीं, जा फुफी को राजी कर, मेरी तरफ से इजाजत। दरवाजे पर आकर अली अकबर ने वो आयत पढ़ी जो सवाली अहले बैत के दरवाजे पे पढ़ते थे, ततहीर की आयत। अकबर का लहजा, ज़ैनब तड़प के खड़ी हो गई, करीब आके कहती है सारी जिंदगी तरसती रही हूं, तू मुझसे कुछ मांगे, तूने मदीने में कुछ न मांगा, मैं तेरे चेहरे को देखती रही, मैं कहती रही अकबर मुझसे कुछ मांग, परदेश में मांगने आया है, ख्याल करी मदीना नहीं करबला है, ज़ैनब अमीर नहीं गरीब है। रो के कहते फूफी अम्मा मरने की इजाजत, मेरा पढ़ना आसान तुम्हारा सुनना आसान। तड़प के पछाड़ खा के गिरी रेत पर, रो के कहती है तेरे जैसे बेटे बर्छियों के लिए पाले जाते, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अकबर फूफी के मिजाज से वाकिफ, कदमों में चुप करके बैठ गया, नहीं जाता फूफी हम, नहीं जाता। शहजादी की गोद में सर रख के अली अकबर रोता रहा। उसके बाद एक फिक्रा कहा अली अकबर ने, उससे पता चलेगा कि अली अकबर को शहादत का कितना शौक था और बीबी ज़ैनब को हुसैन से कितना प्यार था। ये दोनों लफ्ज़ फिर सुनो, इस फिक्रे से पता चलेगा किबला कि अली अकबर को शहादत का कितना शौक था और बीबी ज़ैनब को हुसैन से कितना प्यार था। रो के अकबर कहता है फूफी अम्मा मैं किसका बेटा हूं? आवाज आई तू मेरा बेटा, ज़ैनब आलिया का बेटा। फूफी अम्मा ये जो बाहर खड़ा रो रहा है ये किसका बेटा? आंखें बंद करके ज़ैनब फरमाती है ये फातिमा ज़हरा का बेटा। रो के अकबर की आवाज है, अगर कयामत वाले दिन दादी ज़हरा ने पूछ लिया तुझे अपना बेटा प्यारा था मेरा बेटा प्यारा नहीं था, मेरे सर पे कुरान रख, असली रिवायत मक्तल की है। तड़प के उठी ज़ैनब, रो के कहती है तेरे जैसे करोड़ अकबर हो मैं हुसैन पे सदका कर। मरहबा मरहबा मर। जो सुन्नी शिया रो रहे हो हुसैन की मां, तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रो, तेरे जैसे करोड़ अली अकबर हो मैं हुसैन पे कुर्बान कर दूं। जा अली अकबर मेरे भाई पे कुर्बान हो जा। मां शादी के कपड़े उठा के लाई, अली अकबर से मस कर करके रो रो के कहती थी शाम में गरीबा में लूटने वाले आएंगे, मैं तेरा सदका उनके हवाले करूंगी। शाम में गरीबा में जब आओगे इंशाल्लाह
पूरे 6 बजे मैं मिंबर पे हाजिर खिदमत हो जाऊं। जवान बेटा, हम शक्ल पैगंबर, गुफ्तार में, रफ्तार में, सिद्क में, सिवाय मोहरे नबूवत के सिर्फ रसूल जैसा। हुसैन जियारत करते थे चेहरे की। पानी किसी से मांगता था, अकबर पिला, हुसैन देता था। अकबर कांप जाता था, हाथ जोड़ के कहता था 2 रिश्ते हैं, आप मेरे बाबा भी हैं, मेरे इमाम भी, मेरी खिदमत क्यों करते हैं? रो के हुसैन ने कहा, बेटा ये बास है, शक्ल रिसालत में आप है। बेटा ये बास है, शक्ल रिसालत में आप है, तुझसे सईद लाल की खिदमत सवाब। नाना समझ के खिदमत करे। बाप ने सर पे पगड़ी बांधी, तातुल हनक, कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जा अली अकबर अल्लाह के हवाले। 3 कदम पे अकबर गया, शब्बीर की आवाज आई, 1 दफा वापस आ जाओ। अकबर वापस आया, फिर बेटे के गले में बाहें डाली, माथा चूम के कहा, खुदा हाफिज अकबर। चंद कदम अली अकबर गया, पीछे से वादी, अकबर मेरी गुर्बत पे रहम कर, 1 दफा वापस आ जाओ। अली अकबर वापस आया। पत्थर का दिल भी हो तो अकबर को तो रोएगा। मैं वही पढ़ूंगा जो मक्तल में लिखा है, रोना रुलाना नसीब का। इन दिनों में जरूर वही आंख रोती है जिसमें बीबी ज़ैनब की मोहर हो। 3री दफा बुलाया, 4थी दफा बुलाया, 5वीं दफा बुलाया, 36 मरतबा शब्बीर ने भेजा, 36 मरतबा वापस बुलाया। अब जो अकबर गया तो किसी बुलाने वाली ने जोर से बुलाया तो नहीं, अबा में हाथ डाला। कद बताता है सकीना बुला रही थी, करीब आके कहती है जमीन पे बैठ, अपने सीने को खोल। अकबर ने सीना खोला, 2 दफा चूमा जनाब सकीना ने। रो के कहती है, एक मेरे हिस्से का बोसा, एक शुगरा के हिस्से का बोसा। जानते हो ना आज 7वीं मुहर्रम है, आज शुगरा से अकबर का वादा था। इमाम हुसैन ने घोड़े पे सवार किया, हम शक्ल पैगंबर का घोड़ा चला, मेरे सर पे कुरान रखा, आगे घोड़ा चला, पीछे से हुसैन चले। घोड़ा तेज चला, हुसैन तेज चले। घोड़ा दौड़ने लगा, और शिया सुन्नी मुसलमानों, घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन पीछे दौड़ने लगे। घोड़ा तेज हुआ, तेरा मुर्शिद हुसैन पीछे तेज हुआ। अभी घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा, या अकबर के घोड़े के सामने कोई काले बुरखे वाली बीबी आ गई, हाथ करके कहती है, रुक जा अकबर, औलाद बड़ी प्यारी होती है, वो देख मेरा हुसैन रेत में गिर गया है। मेरा हुसैन मेरी मिन्नत है, बड़े अंदाज से रो रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। लेकिन अगर किसी को रोना ना आए, मेरा गैर शिया भाई, उससे मेरी मिन्नत है, फिर तमाशा बना के देखना नहीं, फिर रसूल के एहतराम में नजर झुका के बैठ। वापस आए, बाप को उठाया, सीने से लगाया, बाबा खुद ही तो भेजते हो, फिर वापस क्यों बुला लेते हो? इमाम हुसैन ने जो फिक्रे कहे, वो मीर अनीस ने शेर कहा, उस शेर को सुनेंगे तो पूरी बात समझ आ जाएगी। शब्बीर रो के कहते हैं, जो सफेद दाढ़ियों वाले मोमिन बैठे, शब्बीर रो के कहते हैं, इस वास्ते गम मेरा तुझे याद नहीं है, इस वास्ते गम मेरा तुझे याद नहीं है, बेटा अली अकबर तेरी औलाद नहीं है। तो शिया वो मातम कर लो, इस वास्ते शादी, इस वास्ते गम मेरा तुझे याद नहीं है, बेटा अली अकबर, बेटा अली अकबर तेरी औलाद नहीं। आखिरी मिन्नत की है हुसैन ने अली अकबर से, अच्छा अकबर एक एहसान कर, घोड़ा तेरा उधर जाता रहे,
जब तक दुश्मनों में तू पहुंच न जाए। अमाना तेरी जिंदगी करे, सदका इमाम हसन का जनाब ज़हरा तुझे सलामत रखे। मेरे बच्चे ने बात को समझा है, तेरी घोड़ा उधर जाए लेकिन चेहरा पीछे मोड़ के मेरी तरफ रख, ताकि मैं तेरे चेहरे की जियारत करता रहूं। शब्बीर ने अकबर को रवाना किया। अकबर मैदान में पहुंचा, हुसैन अकबर को देख रहे थे। दरवाजे पे जनाब लैला अली अकबर की माँ आ गई। आवाज शब्बीर है, लैला मेरे बच्चे के लिए दुआ कर, अल्लाह माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल करता है। अली अकबर की माँ खेमे में आई, सर से चादर उतारी, बालों को खोला, कुरान को सर पे रखा, रो के कह दिया, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा अकबर मुझे मिला दे। मां की दुआ खत्म हुई, अली अकबर की सवारी आ गई, खून में डूबा हुआ, हाथ में तलवार। इतना प्यारा बेटा, इतनी प्यारी जंग करके आए। शब्बीर ने सीने से लगाया, मरहबा अली अकबर। बेटे के मुंह से एक फरमाइश निकल गई, बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता। मक्तल के फिक्रे मैंने पढ़े। रो के अकबर कहते हैं, बाबा प्यास मारे जाती, त्रे मार गई। हुसैन रो के कहते मेरी जबान चूस ले। शब्बीर ने जबान बाहर निकाली, अकबर ने चूसना शुरू की। तड़प के पीछे हट के कहते बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे। शब्बीर रो के कहते जा अली अकबर तुझे मेरा नाना कौशर पिलाएगा। अली अकबर मैदान में आया, जो अहले सुन्नत भाई बैठे हो तुम्हारे लिए फिक्र पड़ता हूं। हम शक्ल समझ के मोहम्मद मुस्तफा को उम्मत ने बर्छी के साथ मेराज से उतारा। इधर अकबर ने घोड़ा छोड़ा, शब्बीर के दोनों हाथ कमर पे आए। गरीब अकबर अकबर करके दौड़ा, दौड़ते दौड़ते गिरा। हुसैन उठा, फिर गिरा, फिर उठा, तीसरी दफा उठने की ताकत नहीं रही। पिदर पर लाश पिसर, जानू बजानू रशीद। जिस तरह गुठलियों कोई बच्चा चलता है, जिस तरह कोई बच्चा गुठलियों के बल चले, अकबर की लाश में बाप पहुंचे। बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश में पहुंचा। अकबर तड़प रहा, एक मिनट मेरी तरफ देखना ताकि इबादत में कोई कमी ना हो। सारी जिंदगी अली अकबर ने हुसैन को ऐसे सलाम की। अकबर की लाश में पहुंचा हुसैन, अकबर ने ऐसे सलाम की। सैयद कहते क्या हुआ मेरे लाल, हमेशा दो हाथों से बाबा को सलाम करते थे, आज एक हाथ से क्यों किया? रो के आवाज आई, बाबा दूसरा हाथ सीने पे, सीने में जख्म है, जख्म बर्छी की वजह से हुआ। अकबर रो के कहता है बाबा मेरे सीने में बर्छी है। हुसैन की आवाज आई, तेरा कातिल बड़ा जालिम था, उसने बर्छी मारी है, निकाली नहीं। अकबर रो के कहते बाबा बर्छी मार के पसलियों में तोड़ गया है, मुझे कहता था सुनता हूं हुसैन बड़ा साबिर है। हुसैन की आवाज है, अच्छा अली अकबर मेरे सब्र का वो इम्तिहान लेना चाहता है, तेरा क्या ख्याल है? आवाज है, बाबा न तू इब्राहिम है, न मैं इस्माइल हूं, न मेरी माँ हाजरा है, न तेरी बहन दीना है। न तू माँ से पूछ, न मैं बहन से पूछता हूँ। जैसे दिल करे बर्छी का फल निकाल। कड़कती हुई दोपहर में मेरे गरीब मौला हुसैन ने अपना घुटना जमीन पे रखा। अली अकबर की बर्छी के फल में हुसैन ने हाथ डाला। ये कोई काले
बुरखे वाली बीवी पसलियों पे हाथ रख हुसैन के पास आई, कमर पे हाथ रख के कहती है मैं नाते अली पढ़ती हूं, तू पर्ची का फल निकाल। मातमे गरीब